हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, लवनीत जो है नाराज है और हरमन जो उसे मनाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि बस हो गया ना, आप मुझे माफ़ कर दो। लवनीत उससे कहती तुम गुलाबो कैसे मनाते थे। वो कहता जब गुलाबो रोती थी और फिर आगे कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता मुझे याद नहीं है। लवनीत कहती कि बस तुम जब याद करोगे कि तुम गुलाबो को कैसे मनाते थे तभी तुम मेरे पास आना और मैं तब मान जाओगी। वो उसे बुलाता रह जाता लेकिन लवनीत जो है वहाँ से चल जाती है। मिस्टर मिसेज कौशल सौम्या और हरमन के पास आते हैं और मिस्टर कौशल जो है उनको बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो और अब तुम दोनों सबको अच्छे से पहचानने भी लगे हो। और वो उन दोनों से बात करते हुए कहते हैं कि ज़रूरी है कि वो अब कुछ काम कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए कमाएं। और वो लॉबी और कॉरिडोर की सफाई करने के लिए हरमन को बोलते हैं और सौम्या को निगरानी करते हैं कि मरीजों की सही से देखभाल हो रही है। यानी हरमन सोचता है कि उसे यहाँ से भागना है और ये उसे कैदियों की तरह नहीं रह सकता। वो अकेले नहीं छोड़ने का फैसला करता और सौम्या को भी साथ ले जाने का फैसला करता है। इधर सौम्या जो है उस सब काम करने के लिए राज़ी हो जाती है। हरमन जो उससे कहता है कि अब यहाँ क्या हम बावर्ची बनकर रहेंगे और या क्या हम यहाँ पर सब काम करने आए। सौम्या सब मंदिर के सामने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना कर रही थी। हरमन आता है और हस्तक्षेप करता है और कहता है उसके पीछे कोई परिवार होना चाहिए, वो यहाँ सफाई के लिए नहीं रह सकता। वो सौम्या को यहाँ से भागने और अपने माता पिता को ढूंढने का आइडिया देता है। सौम्या कहती है कि उसकी गुलाबो यहाँ है तो वो भाग क्यों रहा। वो हरमन कुछ देर सोचता है और कहता है कि ये बात भी सही है, गुलाबो भी यहाँ पर है। फिर बोलते उसका नाम है, परिवार नहीं बताया। वो एक बार जब अपने परिवार को पता कर लेगा तो फिर यहाँ आकर गुलाबो को भी ले जाएगा। हरक से अपने घर के मंदिर में खड़ा है। उसका कहना है कि वो मजबूत है लेकिन उसके घर के हालत खराब होते जा रहे हैं। हरमन दूर है, प्रीत तो पागल हो गई है। वो अब और दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता और अब टूट गया। शन्नु इस प्रार्थना को सुनते बड़बड़ाते हुए मुस्कुराती कि उसे उसके लिए दया आती है। अब उसे अपना काम आसान बनाने के लिए जल्द ही मरना होगा। अस्पताल के संचालन की देखरेख करती है और सबको बोलती है कि सब जगह की बेडशीट बदलनी है और जो नर्स और वार्ड बॉय रहता है उनसे कहते हैं कि आप बेडशीट लाओ, हम मिलकर बदलेंगे। और फिर वहाँ पर डॉक्टर गुलाटी के साथ नर्स सोचती कि वो किन्नर को यहाँ पनपने नहीं दे सकते। हरमन सौम्या की सफाई के लिए आता है। हरमन जो सौम्या के पास सफाई के लिए आता है और उसे भागने की प्लानिंग के बारे में बताता है। सौम्या उसे जाने के लिए कहती कि उसे क्यों लेके जाएगा। एक पंडित उनके लिए आरती लाता है और दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का आशीर्वाद देते हैं। पंडित के जाने के बाद सौम्या हरमन को डॉक्टर के पास ले जाती है और शिकायत करती है कि हरमन अस्पताल से भागना चाहता है और वो यहाँ पर रहकर बूढ़ा नहीं होना चाहता, अस्पताल में मरना नहीं चाहता। हरमन ने उसकी बातों को नकार दिया और कहते हैं कि झूठ बोल रही है, वो बहुत झूठी है। वो मिस्टर कौशल से सवाल करता है कि वो इस जगह को क्यों छोड़ेगा। उसे काम और रहने की जगह मिल गई और यहाँ तक कि उसकी गुलाबो भी हैं। श्री कौशल ने हरमन को आईसीयू का फर्श साफ करने के लिए भेज दिया। जब हरमन चला जाता है सौम्या मिस्टर कौशल से कहती है कि वो बहुत झूठ बोलता है और उसने ऐसा बोला था। मिस्टर कौशल सौम्या को अब बोलते हैं कि हम जानते हैं और बोलते हैं कि अब जब मिसेस कौशल ने तुम्हें अपनी बेटी मान ही लिया है तुम हमें अंकल और आंटी कह सकते हो। हरमन और सौम्या से कोई खबर नहीं मिलने से परेशान मलाइका और चमेली एक गली के कोने में बैठकर रो रहे हैं। चमेली ने मल्लिका को समझाया कि सौम्या जल्द ही उन्हें फ़ोन करेगी या उनसे बात करेगी या मिलेगी। हरमन एक राहगीर को उसकी सफाई खराब करने के लिए डांटता है। लवनीत जो है उसे नोटिस करते हुए सोचती कि ये शॉर्ट टेम्पर है, गुस्से में उसका घर हो सकता है कि उसके घर में भी कुछ रिश्ते के मुद्दे हों। उसके पास आती है, हरमन उसका नंबर मांगता है। वो कहती को चाहती कि हरमन पहले सब कुछ याद करे फिर वो उसे आगे बताएगी। वो बोलता है क्या उसे याद है कि जब वो नाराज़ होती थी तो वो उसका मूड कैसे बनाता था। हरमन उसका हाथ पकड़ता है और उसका गुलाम बनना चाहता है। लवनीत दुखी और अपने विचार को बेवकूफ़ बताते हुए उसकी पकड़ का विरोध करती है और कहती है हाथ छोड़ो। सौम्या आती है और उससे उसका हाथ छुड़वाती है और अपनी पकड़ ढीली कर लेती है। वो कहती है कि तुम पागल हो क्या। हरमन बोलता है कि वो कौन होती है, ये गुलाबो मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझसे प्यार करती हूँ, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। सौम्या बोलती है किस तरह का प्यार है। हरमन का कहना है कि ये सच्चा प्यार है जिसे कि सौम्या ने कभी नहीं किया। सौम्या कहती है कि जो प्यार करते हैं वो जरूर, कहती है कि जो उसे प्यार करता है वो जरूर आएगा। हरमन बोलता है कहाँ से, वो इतने दिनों से यहाँ है और कोई नहीं आया। श्री और मिस्टर और मिसेस कौशल जो हरमन को इस तरह बोलने और किसी को ठेस पहुंचाने से मना करते हैं। श्री कौशल जो लवनीत को विदा करता है। सौम्या परेशान हो जाती है और वो भी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। सौम्या हरमन की बातों से परेशान है और याद करती है। मिस्टर कौशल उसे समझाते हैं। सौम्या रोती कि अगर कोई वास्तव में उससे प्यार करता है तो क्या उसकी तलाशी में आए होंगे। वो सोचती क्या कोई सच में उससे प्यार करता है। श्रीमती कौशल का कहना है कि वो एक किन्नर, कभी उसे प्यार नहीं मिला होगा। श्री कौशल कहते हैं कि भगवान ने उन्हें यहाँ भेजा ताकि उसकी ज़िंदगी में खाली जगह को भर सके। हरमन गलियारे में सफाई कर रहा था और एक डॉक्टर एक मरीज को दर्द निवारक के रूप में काम करने वाली दवा के बारे में बता रहा था। ये रोगी के होश में रहते हुए उसके दिमाग को सोने देगी। हरमन ने जानबूझकर आदमी को धक्का दिया ताकि उसका बैग गिर जाए। वो बैग से दवाएं जमा करता लेकिन उसमें दर्द निवारक की दवा को छुपा लेता है। वो उसे किसी भी तरह सौम्या को देने का फैसला करता है। कहता वो यहाँ से अब अकेले नहीं जाएगा, सौम्या को अपने साथ लेकर जाएगा। यहीं एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।